रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन से मोहम्मद शफीक, जो कांग्रेस के पीसीसी मेंबर भी हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि आखिरकार जो दिल्ली में इस कोरोना महामारी से लोग मारे गए हैं, पहले तो सरकार आंकड़े सही करे। आंकड़े सही नहीं दिखा रही है सरकार। सबसे बड़ी गलती केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे देश में बीजेपी या कहा जाए कि मोदी सरकार हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ना ही तो केंद्र सरकार के बस की सरकार चलानी है, केवल लाशों पर राजनीति न करें। जिस तरीके से देश के अंदर महामारी चली हुई है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की चूक और साथ में जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के पीसीसी मेंबर मोहम्मद शफीक ने बिल्कुल खुले अल्फाजों में केंद्र और राज्य सरकार को पूरी बुरी तरीके से कोसा है। देखिए इस रिपोर्ट में देवदत्त के साथ शफीक अहमद क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं देवदत्त, रफ्तार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें दिलशाद गार्डन वार्ड में, जहां पर हमारे साथ है शफीक जी। आइए जानते हैं यहाँ पे किस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है और किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। नमस्कार सर। साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे कोरोना का क्या लोगों को सुविधा दी जा रही है और क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? लोगों को सुविधा क्या है? हमारे परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं। बहुत परेशानी है, ऑक्सीजन को लेके, हॉस्पिटल को लेके बहुत प्रॉब्लम है। हमारी जो सरकार है, दिल्ली हो क्या सेंटर हो, दोनों ने कोई प्लानिंग नहीं कर पाए, ये समझ ही नहीं पाए। और इस वक्त बहुत सारा लॉस हो चुका है, हमारे बहुत सारे जा चुके हैं और हमारी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। क्या सेंटर दिल्ली वाली सरकार हो, ये ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रहे, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। हमारे कई साथी चले गए पड़ोस में, मुकेश माने विपिन तिवारी था, बहुत अच्छा दोस्त था, उसको हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए। हमसे इतना अफसोस होता है कि वो ऑक्सीजन मांगते मांगते चला गया। हमें इतना, और दिल्ली में हम लोगों की जैसे भी ऑक्सीजन की मदद करते हैं, जैसे भी मदद कर रहे थे, पुलिस परेशान करने लगी। ऑक्सीजन फ्री में बांट रहे हैं, कोई पैसा नहीं। जो सरकार की हमारी ये नीति समझ में नहीं आ रही, जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए काम करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग की समझ में नहीं आ रहा है। इनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल देखने चाहिए। हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। जो लोग जा रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है। बताओ, हमारे हिंदुस्तान में इतना ऑक्सीजन पैदा होता है, हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। हमें बहुत अफसोस होता है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा पहला इतना अच्छा हिंदुस्तान था, आज के डेट में पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। हम किसको जिम्मेवार समझते हैं आप इसके? आम आदमी पार्टी? नहीं, दोनों लोग जिम्मेदार, दोनों लोग जिम्मेदार है। दिल्ली गवर्नमेंट भी, सेंटर भी। सेंटर ज़्यादा जिम्मेदार है। सेंटर ये चुनाव में लगे रहे। और मैं बता दूं, आने वाला टाइम बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। गांव देहात में पहुंच गया है कोरोना, और गांव में जो बहुत बड़ी बीमारी पहुंचेगी और इन पे झेल नहीं पाएंगे। कोरोना पीक की बात करें, शुरू हो गया, मतलब इतने लोग डेथ हो रही है और इतने केस बढ़ रहे हैं और अभी पीक आने वाला है। अभी ये पीक आवर तो शहरों में तो चलो छोड़ो, बहुत हॉस्पिटल और लोगों ने, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने घरों में ऑक्सीजन लगा के जी लिए। गांव देहातों में कैसे जिएंगे? अब ये चला गया देहात में, और देहात में क्या है कि चुनाव की वजह से, चुनाव ना कि पंचायत और प्रधानी के चुनाव कराते, उत्तर प्रदेश में महामारी फैलने वाली है बहुत बुरी तरह। और वहाँ मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते, कोई भी नहीं है वहाँ, देखने वाला कोई नहीं है। कोई देखता है, धमका के पुलिस को लगा दिया है, धमका के उसको चुप करा देते हैं। हालात अच्छे नहीं है। हम तो ये कहते हैं सेंटर को, दिल्ली को, दोनों को मिलके, पूरे हिंदुस्तान के मिलके, कोई भी पार्टी के, सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। अपना देश बचेगा, जनता बचेगी, पब्लिक बचेगी, जब तो आगे हम कुछ कर पाएंगे। दिलशाद गार्डन वार्ड में क्या समस्या है, क्या आप इसमें काम कर रहे हैं? नहीं, दिलशाद गार्डन में जो भी समस्या है, जो बीमार आता है, हमने हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं, एडमिट कराते हैं, उसको शमशान घाट पहुंचा दे, कब्रिस्तान का कुछ देख लेते हैं, कब्रिस्तान पहुंचा दे। भाई ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश, इसको भी जो होता है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ऑक्सीजन तो सबसे मेन हो गया। ऑक्सीजन जिंदगी जीने के लिए, बताओ, हवा की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर दिल्ली से, अरे कुछ भी नहीं, अपने पॉइंट बना दो। हॉस्पिटलों में जगह नहीं दे रहे, ऐसी जगह बना दो जब तक ऑक्सीजन और सिलेंडर मिल जाए, लोग जिंदगी घरों में बचा लें। और ये जो आंकड़ा, ये सब झूठा आंकड़ा है। हर घर में मरीज पड़ा हुआ है,
हर घर में और इतने लोगों की मौत हो चुकी है, ये तो झूठ बोल कितने परसेंट जो घरों में मर रहे हैं उनका तो स्थिति दे ही नहीं रहे, उनकी जानकारी दे ही नहीं रहे। घरों में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल जाने से लोग डरते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से जहाँ डर पैदा हो गया वहाँ लोगों में क्या होगा, कोई हॉस्पिटल ही नहीं जाना चाहता, कहता मैं घर में मर जाऊंगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। बताओ सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है कि हॉस्पिटल जाने से लोग डरने लगे, तो ये इसकी किसकी नाकामी रही? हम तो ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन कम से कम घरों में ही पैदा कर दें, घरों में सिलेंडर, लोगों की जान बचानी है, सबसे पहले जान बचाना है। कि लड़ाई झगड़ा तो बात की बात है। हमारे मोदी जी इतने बड़े बनते हैं, इन्होंने चुनाव करा के क्या लिया? अरे ऑक्सीजन लाओ, बना दी तुमने, इतने बड़ी पार्लियामेंट बना रहे हो, अरे हॉस्पिटल बनाओ, लोगों की जान बचाओ, जान कीमती है, जान रहेंगी तो हम जिएंगे, तो जब तो आगे कुछ करेंगे। और मुझे लगता है इन्होंने ऐसे करा तो बहुत बड़ी महामारी फैलने वाली है। हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ घर घर में, हम JNK में रहते हैं, घर घर में बीमारी है, घुसी हुई है, इन लोगों को पता ही नहीं है। लोग घरों में पड़े हुए चुपचाप बेचारे मर रहे हैं। हमारे ना कितने लोग मर गए, हमारे पड़ोस में 4-5 मौतें हो गई हैं, वो गए नहीं हॉस्पिटल। कहते क्या करेंगे, हॉस्पिटल वाले मार देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 5G की वजह से भी दिक्कत आ रही है। 5G का अभी चल रहा है मसला, वो तो गवर्नमेंट का है, वो उसकी जांच की मांग होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। 5G का जो भी चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन, फौज के हवाले कर दो देश। इनके बस का नहीं है देश संभाल। कल डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरीके से वैक्सीन 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी गई हैं, एक्सपोर्ट की गई हैं, उसकी वजह से भी अगर यहाँ पे वैक्सीन लगती लोगों को तो यहाँ इतनी परेशानी नहीं होती। वैक्सीन का इनका जो एवरेज है ना वो बहुत कम है। जो हमारी गवर्नमेंट का एवरेज है वो बहुत कम है। इनको बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के लिए जितनी इनको लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। 125 करोड़ का है, अभी 35-30 करोड़ के लगी हैं, 90 करोड़ बाकी हैं। 90 करोड़ में कितने दिन में लगाएंगे? कम से कम इनको 1-2 करोड़, 1 करोड़ रोज का टारगेट लेना चाहिए। जब ये हम 2-3 महीने में लगा पाएंगे, नहीं तो अगर लगाते रहेंगे तो सालों लग जाएंगे, लोग मर जाएंगे। और हमें तो ये लगता है, सही बताऊं, इन सेंटर और दिल्ली और सब गवर्नमेंट ने ये पा लिया, मरने लोग जन सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम डाल के ऑक्सीजन ला के पैदा कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लेता। झूठ, एक भी पैसा लेके पकड़ा जाए सबको बंद कर देना। तो ये कांग्रेस के PPC मेंबर सतीश जी थे, जिन्होंने कहा कि दिलशाद गार्डन में जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, लोगों की शमशान घाट में जाके लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, इसकी सीधे सीधे जिम्मेवार केंद्र सरकार, हमारी पार्टी सरकार दोनों हैं। हिमांशु के साथ रफ्तार न्यूज़, दिल्ली।